माही रुखसत होकर मुल्तान चली गई। उसे जैसे ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में बांध दिया गया हो। किसी ने उसकी एक भी ना सुनी और माही को रुखसत कर दिया। फरहाद को मालूम हो जाता है कि माही रुखसत होकर मुल्तान चली गई है। वो अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हो गया। फरहाद ने सोचा कि वो अपने महबूब के पास तो नहीं, लेकिन उसके शहर में तो रह सकता है ना। यही वजह है कि वो सफ़र करता हुआ मुल्तान की तरफ चला जाता है। इधर वो मुल्तान में बाबा सिंह की दरगाह पर गया। बाबा सिंह ने तो जैसे देखकर उसकी सारी सूरत हाल को पहचान लिया हो कि ये किस कैफियत से गुज़र रहा है और इस पर क्या बीत रही है। बाबा सिंह फरहाद के पास आए। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि कोई लहूलुहान होकर ज़रूर आएगा। ये मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इंसान अपने बारे में सोचना भूल जाता है। बाबा सिंह फरहाद की कैफियत को समझते हैं, क्योंकि वो भी किसी ज़माने में किसी से मोहब्बत करते थे और उसकी याद में दीवाने हो गए। जब बाबा सिंह ने फरहाद को कहा कि तुम उसको भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, फरहाद ने जवाब में कहा कि एक भी लम्हा उसकी याद के बगैर नहीं गुजरता। दिन शुरू होता है तो उसके लिए तड़प शुरू होती है, यहाँ तक कि रात होने तक उसके ख्यालात से बाहर तक नहीं निकलता। बाबा सिंह कहते हैं कि तुम तो सचमुच में दीवाने हो गए हो। फरहाद की ऐसी हालत देखकर बाबा सिंह की आंखों में बेतहाशा आंसू निकल आते हैं। वो अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखते हैं और दिल ही दिल में कहते हैं कि काश इसको इसकी मोहब्बत मिल जाए, वरना ये तो मर जाएगा।